मैंने अभी-अभी ख़त्म की नीरज पांडे की सिकंदर का मुकद्दर। और एक डिफरेंट टाइप हट अटेम्प्ट है। हाइस्ट बेस्ड मूवी है। हीरो की चोरी का एक बैकग्राउंड है। लेकिन मुझे जो अक्सर नीरज पांडे की फ़िल्मों का, उनकी वेब सीरीज़ वगैरह का जो एक अंडरस्टेटेड थोड़ा सा अनरिकॉग्नाइज्ड एलिमेंट है वो जो अपने स्क्रीन कैरेक्टर्स के बीच में एक तो एक टेंशन लेके आते हैं और एक केमिस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। अ, और ये मुझे बहुत पसंद आता है। और काफ़ी सारी क्लासिक मूवीज़ जिन्हें मैं बार बार जिनके कुछ सीन देखता हूँ ना, जैसे दीवार फिल्म का वो ब्रिज के नीचे जो शशि कपूर अमिताभ बच्चन मिलते हैं वो वाला सीन। परवरिश फ़िल्म का अगर आपने देखी हो, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना का, जब अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना को कह रहा है कि तू ये जो गैर कानूनी काम कर रहा है कन्विंस कर, सॉरी कन्फेशन कर दे। और विनोद खन्ना बहुत एरोगेंटली, मैं नहीं कन्फेशन करूँगा या मैं वो आदमी नहीं हूँ, वो कह रहे हैं। इस टाइप के जो सीन होते हैं ना, या सौदागर दिलीप कुमार वर्सेस राजकुमार, ये जो कैरेक्टर केमिस्ट्री होती है ना, ये बहुत सारी फ़िल्मों को कम से कम मेरे जैसे लोगों के लिए ना देखने के लायक बनाती है। सो दैट इज़ द हाइलाइट। जिमी शेरगिल जिनको नीरज पांडे बहुत अच्छे ढंग से यूज़ करते हैं। बाकी लोग तो उन्हें लव ट्रायंगल का तीसरा एंगल या रोमांटिक मूवीज़ के लायक समझते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन जिमी शेरगिल के काफ़ी सारे और इंटरेस्टिंगली सारे कॉप रोल्स हैं जो नीरज पांडे ने दिए हैं, लेकिन बड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोल्स। उनका ये जो सिकंदर के साथ जो टसल दिखाया गया है, वो बहुत टसल भी, और वो जो केमिस्ट्री ख़ास तौर से लास्ट का जो सीन है, विच इज़ अ लाइक, मतलब दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन सीन, वो इस फ़िल्म की हाइलाइट है। बीच में थोड़ा-सा आपको लगेगा कि स्लो पेस हो रही है, लेकिन वो जो आखिरी 10-15 मिनट में जो पूरा क्लाइमैक्स नीरज पांडे ने बिठाया है और लगभग सारे सवालों के जवाब दिए हैं, मुझे लगा कि मैंने एक अच्छी फ़िल्म देख ली। मैं कम से कम नीरज पांडे की इस कहानी में, जिसके बारे में मैं जल्दी से बताता हूँ, एक सिंसियरिटी, एक मेहनत, कि एक थोड़ी-सी इंटेलिजेंट टाइप स्क्रिप्ट लिखी जाए, वो तो है। नहीं तो आजकल 150, 200, 400 करोड़ की फ़िल्मों में पहले तो स्क्रिप्ट राइटर को पकड़ के जो भी करने का मन करता है। एनीवेज़, सो ये कहानी है कि एक बहुत हाई फ्लाइंग ज्वेलरी एग्जीबिशन हुआ हो रहा है बॉम्बे में 2009 में, जिसमें मतलब छोटे छोटे बॉक्सेस में जो होता ही है ज्वेलरी में, कि करोड़ों के हीरे तरह तरह की ब्रांड्स डिस्प्ले कर रही हैं, खरीदने वाले आ रहे हैं। और ऑब्वियसली एक बहुत हाई सिक्योरिटी एरिया में, ये एग्जीबिशन सेंटर में ये एग्जीबिशन हो रही है, जिसमें लगभग 50-60 करोड़ के 6 सॉलिटेयर गायब हो जाते हैं। और जिसका शक आता है 3 कैरेक्टर्स पे, मंगेश देसाई, तमन्ना भाटिया का जो कैरेक्टर है वो, और अपना ये सिकंदर। और इनके पीछे जिमी शेरगिल का ये कॉप आता है इन्वेस्टिगेट करने। पहले दिन से ही वो इन्हें पकड़ लेता है और इन्हें उनके ऊपर पूरा शक है। और वो एक लाइन बोलता है ना, मेरी मूल वृत्ति, मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है कि तुम तीनों में से ही किसी ने ये डायमंड चुराए हैं। और इन तीनों को वो गिरफ्तार कर लेता है। और एक वो जो मारम पीटी करते हैं पुलिस वाले कन्फेशन के लिए, वो सिकंदर को पीट रहा है। और सिकंदर कहता है कि जब तुम्हें पता चलेगा मैं इनोसेंट हूँ, उस दिन आके मेरे से माफ़ी मांग लेना। और फिर कहानी एकदम से जंप करती है 15 साल आगे, जहाँ ये जसविंदर सस्पेंड हो चुका है, और जहाँ जिस सीन में कहानी खुलती है उसी दिन उसको नौकरी से निकाल भी दिया जाता है। और वो इस गिल्ट में या इस कॉन्फिडेंस में कि शायद उसने गलत किया है, वो सिकंदर को फ़ोन करता है कि उसे पता चलता है अपने खबरी से, क्योंकि इसने खबरी छोड़ रखा है सिकंदर के पीछे, कि वो अब इंडिया वापस आ रहा है। और ये जिमी शेरगिल का कैरेक्टर सिकंदर को बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मिलो। उसके बाद ये मिलते हैं और फिर वहाँ से कहानी और ट्विस्ट एंड टर्न्स और ये सब लेती हुई आगे बढ़ती है। फिल्म का पहला 30-40 मिनट बहुत ही ज़्यादा पेस फिल्ड है, कि कैसे ये पकड़े गए, फंसाए गए हैं, नहीं फंसाए गए हैं ये 3 लोग, कैसे इनकी ज़िंदगी ऊपर नीचे हो रही है।
बीच में थोड़ा-सा एकदम से फ़िल्म स्लो होती है, लेकिन बाद में जब क्लाइमैक्स में नीरज पांडे ने सारे धागे आस-पास बिठाए हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये इंटेलिजेंटली उन्होंने शायद जानबूझ के स्लो पेस किया फ़िल्म को। इस फ़िल्म को और भी उठाते हैं इसके डायलॉग्स, जो नीरज पांडे की फ़िल्मों के होते ही होते हैं हाइलाइट्स। एक डायलॉग जो चिपक गया है मेरे दिमाग में, वो सिकंदर कह रहा है जसविंदर को उस क्लाइमैक्स वाली बात में कि हम सब अपने सपनों और अपनी ज़िद के ही तो शिकार हैं जसविंदर साहब। अगर आप इस लाइन को सोचो, वो बहुत प्यारी लाइन है। और इसके अलावा नीरज पांडे की फ़िल्मों का जो एक और हाइलाइट होता है, उनकी सिनेमाटोग्राफी, वो जो ड्रोन शॉट्स वगैरह लेते हैं। बीजीएम उनकी फ़िल्मों का बहुत ओरिजिनल होता है, इसमें भी है। सो और मैं रिपीट कर देता हूँ जो मैंने अक्सर नीरज पांडे के बारे में लिखा और कहा है कि थ्रिलर जॉनरे का पिछले 20 साल का हिंदुस्तानी सिनेमा का दद्दू डायरेक्टर, आई रिपीट दद्दू डायरेक्टर, इज़ नीरज पांडे। तो अगर आप लोगों को थोड़ी डिफरेंट थ्रिलर इस टाइप की फ़िल्में पसंद आती हैं, तो डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली मुकद्दर, सॉरी अगेन, सिकंदर का मुकद्दर इज़ अ मस्ट वॉच। बार बार मुकद्दर का सिकंदर का नाम निकल रहा है बिकॉज दैट्स एन आइकॉनिक मूवी। सो बस उतना ही। वीकेंड पे एक अच्छी फिल्म देख ली। आजकल ये बड़ी नायाब गिफ्ट है बॉलीवुड वालों की तरफ से। एक ही बात है, मुझे लगता है ये फ़िल्म आजकल जिस टाइप का ढकोसला हमें बड़ी स्क्रीन्स पे दिखाया जा रहा है, यार ये बेचारी फ़िल्म बड़ी स्क्रीन पर आ सकती थी मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है शायद नोट भी कमा लेती। बट एनीवेज, बॉलीवुड के बुद्धिमानों और डिस्ट्रीब्यूटर बुद्धिमानों की तारीफ़ पे मैं कभी आगे कभी कुछ बोलूँगा।